हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए कैसे हमें एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना होता है और उसकी नीड क्या होती है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा कि Node.js का इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, क्यों उसे हमें इंस्टॉल करना चाहिए किसी भी एंगुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यही दो प्रीरिक्विजिट्स होते हैं सॉफ्टवेयर वाइज जो हमें चाहिए होते हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो Node.js हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर CLI की। और ये किसके थ्रू ही इंस्टॉल होगा, Node.js, क्योंकि Node.js में हमने डिस्कस किया था कि Node.js में npm मिलता है ना। तो उसी npm के हेल्प से नोड पैकेज मैनेजर, तो उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, आज अपने एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेंगे ग्लोबल लेवल पे। बट अब क्वेश्चन आता है कि एंगुलर CLI की नीड क्यों है ना। CLI का मीनिंग तो आप समझ गए, कमांड लाइन इंटरफेस। बट इसकी नीड क्या है, तो यहाँ पे आपको टोटल मैंने 10 पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके कि क्यों हमें एंगुलर CLI की इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट है किसी एंगुलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या उससे पहले। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो किस पर रहेगा कि कैसे हम एंगुलर CLI को इंस्टॉल करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक notes.html करके एक फाइल बनाया हुआ है जहाँ पे ये कुछ कमेंट्स लिखे हैं। मैं आपको ये कमेंट्स एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वाई एंगुलर CLI इज इंपॉर्टेंट फॉर एंगुलर प्रोजेक्ट्स। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है जो इसको आंसर करता है इस क्वेश्चन को, वो है क्विक प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एंगुलर CLI होगा तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही जल्दी सेटअप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एंगुलर CLI अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए फुल्ली स्ट्रक्चर्ड एंगुलर प्रोजेक्ट विद अ सिंगल कमांड। ठीक है, तो जब भी आपको सिंगल कमांड से एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट बनाना हो एंगुलर का, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एंगुलर CLI, क्योंकि एंगुलर CLI हमें अलाउ करता है इस तरह के फुल्ली स्ट्रक्चर्ड एंगुलर प्रोजेक्ट को बनाने का, वो भी एक सिंगल कमांड से। अब जिन्हें थोड़ा बहुत एंगुलर का आइडिया उनके लिए मैं कमांड का हिंट दे देता हूँ, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। बट अगर आप लोगों को नहीं पता, डोंट वरी, अभी अपन सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे। बट जिनको पता है उनको आई थिंक रिलेट करने में ईजी रहेगा कि हाँ, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम ऐसी एक कमांड है जिसके थ्रू हम ईजिली प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर। यस, तो ng सर्व कमांड, हमारे पास एक और कमांड आती है ng सर्व कमांड जो रन करती है लोकल डेवलपमेंट सर्वर को विद लाइव रीलोडिंग फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम एंगुलर CLI को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि सिंपल कोड जनरेशन में ये कैसे यूज होता है, सिंप्लीफाइज कोड जनरेशन वो कैसे यूज होता है। तो CLI प्रोवाइड करता है हमारे को कुछ कमांड्स जैसे ng जनरेट कंपोनेंट नेम, है ना। तो इस तरह की कमांड्स क्या करती है, इजी कर देती है जनरेट करना कंपोनेंट को, सर्विसेज को और बाकी चीज़ों को, जो भी मॉड्यूल्स हैं, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कह सकते हो कि CLI जो है वो सिंप्लीफाई करता है कोड जनरेशन को। कैसे, कुछ कमांड्स प्रोवाइड करके जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना, जनरेट कर सकते हो कंपोनेंट को, सर्विसेज को, मॉड्यूल्स को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एफिशिएंट बिल्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो ng बिल्ड कमांड है। अभी यहाँ पे हर टॉपिक के साथ मैं आपको कुछ ना कुछ कमांड में बता रहा हूँ। ये सब कमांड अपन ऑलरेडी अभी अपन ने इसको डिस्कस नहीं किया है, ये अपन अपकमिंग सेशन में एक एक कमांड को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, इसीलिए अभी के लिए बस अपन समझ रहे हैं टॉपिक का। तो एफिशिएंट बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, एक ng बिल्ड कमांड होती है जो कंपाइल करती है अपने प्रोजेक्ट को, ऑप्टिमाइज करती है असेट्स को और प्रिपेयर करती है प्रोडक्शन डेवलपमेंट को। तो इसीलिए इस चीज को भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, एंगुलर CLI। उसी तरह से हमारे पास होता है लिंटिंग एंड कोड क्वालिटी। इसके लिए हम LG lint एक कमांड है जो इन्फोर्स करती है बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड मेंटेन द कोड क्वालिटी। तो जब भी आपको एंगुलर प्रोजेक्ट में कोड क्वालिटी मेंटेन करना होगा, है ना, या बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो उस केस में आप इसका यूज करोगे, इसीलिए एंगुलर CLI इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात टेस्टिंग की। अब कोई भी प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी रिक्वायरमेंट है ना। टेस्टिंग बिना तो आप कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे नहीं। तो उस केस में CLI सपोर्ट करता है हमें यूनिट टेस्टिंग को ng टेस्ट कमांड के थ्रू और एंड टू एंड टेस्टिंग को ng E2E
विद प्री कॉन्फ़िगर्ड फ्रेमवर्क। तो दो कमांड हमें यहाँ मिलती है, एक तो ng-test जो टेस्टिंग के लिए काम आता है, यूनिट टेस्टिंग के लिए, और एक ng-e2e जो e2e क्या करेगा, एंड टू एंड टेस्टिंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 7th पॉइंट जहां पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, देखो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, ये क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड मैनेज डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड फॉर एन एंगुलर प्रोजेक्ट। तो जो भी एंगुलर के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है उन डिपेंडेंसीज को। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राउटिंग और कॉन्फ़िगरेशन, इजीली सेटअप राउटिंग ड्यूरिंग प्रोजेक्ट क्रिएशन, हाइफन राउटिंग फ्लैग एंड मैनेज कॉन्फ़िगरेशन विद angular.json। ठीक है, तो ये कुछ राउटिंग से रिलेटेड पॉइंट था। एक है हमारे पास एफर्टलेस अपडेट। यस, अगर आपने CLI इंस्टॉल किया हुआ है तो आप ng अपडेट कमांड के हेल्प से अपडेट कर सकते हो अपने एंगुलर पैकेजेस को एफिशिएंटली। ठीक है, उसी के बाद में लास्ट जो हमारा 10th पॉइंट आता है वो आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, जो वर्क करता है क्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, है ना, जो भी सपोर्ट करते हैं Node.js को। तो इसलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल भी हमारा ये बन जाता है। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल पॉइंट्स हैं। इन केस अगर आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगुलर CLI क्यों हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले Node.js इंस्टॉल करना, फिर एंगुलर CLI को सेटअप करना, फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। तो उन दोनों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्यों हमें इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपन देखते हैं कि कमांड कौन सी है जिसके थ्रू हम एंगुलर CLI को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसे इंस्टॉल करने से पहले क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम पे ऑलरेडी एंगुलर CLI इंस्टॉल तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको विंडो और R की प्रेस करना है कीबोर्ड से, यहाँ पे आपको लिखना CMD और ओके करना। जैसे ही आप ओके करोगे तो इस तरह की एक ब्लैक स्क्रीन आपके लिए ओपन होगी। इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हम हमारी कमांड्स रन करेंगे और अपने एंगुलर को इंस्टॉल करेंगे, एंगुलर CLI को। बट उससे पहले पता कैसे करें कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो आपके पास दो कमांड है। पहली है ng-version। ठीक है, इसको लिख के आप एंटर करोगे तो यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, ng इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। मतलब ये अभी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल्ड होता है तो ng जो होती है वो एक वैलिड कमांड होती है। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ng और v, तो ये भी इसीलिए हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कमांड से हमारे को ये पता चल गया कि एंगुलर जो है हमारे इन सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है। अब मैं CLS लिख रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा टर्मिनल। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा एंगुलर इंस्टॉल्ड नहीं है। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, आपको एक कमांड यूज़ करनी है npm, जो मैंने यहाँ लिख रखी है, स्पेस लिस्ट स्पेस -g स्पेस @angular, उसके बाद में आपको एक स्लैश लगाना है / और यहाँ लिखना CLI। ठीक है, इसको लिख के, इसको मैं एक बार एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। इसको लिख के आपको बस एंटर करना है। एंटर करोगे, कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेगा और कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग ये स्टार्ट कर देगा। अभी ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो इससे हमें यहाँ पे क्या मैसेज मिला, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे को लोकल सिस्टम का लोकेशन दिखा रहा है, वहाँ पे एम्प्टी शो कर रहा है। इसका रीज़न क्या है कि अभी तक एंगुलर इंस्टॉल नहीं है। तो एक जस्ट करेक्शन में करना चाहूँगा, ये जो कमांड है np लिस्ट वाला, ये हम चेक करते हैं एंगुलर को वेरीफाई करने के लिए जस्ट। तो जो एक्चुअल कमांड, इसको आप चाहो तो अलग से नोट कर लो। ठीक है, कमांड ये भी ओके है, बट इसका पर्पस दूसरा है। जो एक्चुअल में हमें अभी क्या, हमारे सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल्ड नहीं है, इस वजह से वो हमें एरर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, या डायरेक्टली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको करते हैं क्लियर, और एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए कमांड है npm इंस्टॉल स्पेस -g। -g हम क्यों यूज़ करते हैं, -g हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो -g स्पेस और फिर लिखेंगे @angular CLI। तो यहाँ आएगा @angular, और यहाँ पे इस एंगुलर के बाद में आपको स्लैश लगा के CLI लिखना है। इतना करके आप एंटर करो।
एंटर करेंगे, कुछ सेकंड्स वेट करके देखते हैं, आप देखोगे कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है ना। इसका मतलब जो एंगुलर CLI है वो अब अपने सिस्टम पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ सेकंड्स के बाद में ये आपको दिखाएगा कि कितना प्रोसेस इंस्टॉल हो चुका है, क्या क्या पैकेजेस इंस्टॉल हो सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 52 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग रन npm फंड फॉर डिटेल्स। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप इस तरह से कमांड चला के देख सकते हो, बट ओवरऑल जो आपका है वो अभी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इसको करके देखते हैं तो ये कुछ सेकंड बाद में ये देखो टेक एस फोल्डर वगैरह जो दिखा रहा है, इसको क्लियर करते हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या एंगुलर CLI इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो उसके लिए सिंपल लिखना है ng स्पेस वर्जन, एंटर किया, वेट करेंगे। अब आप देखोगे एंगुलर CLI का प्रॉपर आपको यहाँ पे वर्जन डिटेल शो हो रही है कि एंगुलर CLI 19.1.6 है, नोड का 22.13.1 है, पैकेज मैनेजर npm 10.9.2 है, OS विंडो 3264, एंगुलर पैकेजेस की डिटेल है ना। ये सब चीज़ें अपने को पता चल रही है, मतलब हमारा जो एंगुलर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। पहले इसी में एरर दिखा रहा था, करेक्ट, ng कमांड नॉट रिकॉग्नाइज दिखा रहा था, अब ये दिखा रहा है। ngv कमांड चला के देख लेते हैं तो ngv कमांड भी यहाँ पे वर्क कर रही है, क्योंकि इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ng वर्जन का। तो इस तरह से आपको ओवरऑल किसी भी सिस्टम पे ग्लोबल लेवल पे अगर एंगुलर CLI का इंस्टॉल करना होता है तो आपको ये कमांड यूज़ करनी होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस कमांड को अब रन करके दिखाते हैं। ऑल्दो ये मैं बाद में आपको डिस्कस करने वाला था, बट ठीक है अभी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको ये देखो, अब आपको दिखा रहा है ये एंगुलर, पहले वो एम्प्टी दिखा रहा था, अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एंगुलर जो है वो इंस्टॉल्ड है और उसका आपको पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो इसलिए ये वेरिफिकेशन के लिए जो कमांड थी वो हमने यहाँ पे लिख के रखी है, वो आपको बताएगी, उसके लिस्ट कर देगी कि क्या वर्जन है। बट यहाँ पे जो कमांड है इंस्टॉल करने के लिए वो ये रहेगी। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर है, आपको पता है एंगुलर CLI की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे यूज़ करना चाहिए और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कमांड्स आप प्रैक्टिस करो, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके देखो और फिर उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर प्रोजेक्ट्स पे मूव करेंगे। So thank you for watching TechShare Myth.